इस श्लोक में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले श्लोक में नारद मुनि ने बतलाया कि असंतुष्टि का कारण क्या है, और अब इस श्लोक में वो बता रहे हैं कि आपकी गलती क्या है। दिस इज द डिफरेंस। द मिस्टेक इज, सारे जीवात्माओं को इंद्रिय भोग करना एक बीमारी है। दिस इज द ग्रेटेस्ट डिजीज। द सेंस एंजॉयमेंट इज आवर डिजीज, और ये बहुत ही गहरी बीमारी है जो अनेक जन्मों से चली आ रही है। जैसे कोई बीमारी होती है सर्दी, भाई 3 साल से है, ये 5 साल से है, ये 8 साल से है। और ये जो बीमारी है इंद्रिय भोग की बीमारी, ये लाखों जन्मों से चली आ रही है, इतनी गहरी है। और व्यासदेव जी, आपने गलती की कि आपने इस इंद्रिय भोग की बीमारी को बढ़ावा दे दिया। धर्म के नाम पर इंद्रिय भोग के नाना प्रकार के आपने रास्ते बता दिए। अब ये लोग किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति की बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। वी आर नॉट रेडी टू लिसन। श्रील प्रभुपाद के इतने निर्देश हैं, हमको कड़वे लगते हैं। वी आर नॉट रेडी टू सरेंडर, वी आर नॉट रेडी टू फॉलो। नहीं, मेरे गुरुजी ने ऐसा बताया, उन्होंने ऐसा बताया, उन्होंने ऐसा बताया। आई हैव माई वे, ही हैज माई हिज वे। सो नारद मुनि ने इस बात को पूरी तरह से निरस्त किया कि ये बहुत ही घातक है। एकमात्र श्रीमद् भागवतम आप देखिए, प्रारंभ होता है धर्म प्रवचित कैटवत्र। सभी प्रकार के, इस प्रकार के जो नाना प्रकार के भोग की इच्छाएं हैं, उनको झाड़ू लगा करके बाहर निकाल दिया जाए, पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। एकमात्र भगवान की संतुष्टि, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, शुद्ध भक्ति की चर्चा की गई है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रेम पुमार्थो महान। ये श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि इसमें भगवान के प्रति पूर्ण शरणापन्न होने के लिए रिकमेंड किया गया है। जैसा हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में, जो भौतिकवादी व्यक्ति है, इस भौतिक संसार का व्यक्ति है, जीवात्मा, भगवान बतलाते हैं उसकी क्या परिस्थिति है। चिंता अपरिमेयाम च प्रलयम अमृत उपाश्रित कामोपभोग परमा एतावादाति निश्चिता। ऐसे लोग प्रलय के अंतिम दिन तक अनेक दुश्चिंताओं में पड़े रहते हैं। मृत्यु तक की तो बात छोड़ दो, मृत्यु के बाद अगला जन्म लेंगे, फिर ऐसी परिस्थिति रहेगी। क्यों? क्योंकि आस पास सतह बद्धा अनेक प्रकार की भौतिक कामनाओं के साथ वो रहते हैं। आस पास सतह बद्धा काम क्रोध परायण इहंते काम भोगार्थ मन्याने अर्थ संचयान। और उनका विश्वास है अधिक धन जमा करके मैं भोग को प्राप्त कर सकता हूं, सुख को प्राप्त कर सकता हूं, और फिर कुछ तथाकथित धर्म का अनुशीलन करके समाज में प्रतिष्ठा को भी स्थापित कर सकता हूं। सो दिस इज द डिजीज, एंड यू हैव encouraged the disease. Clearly it has to be cut off. ये फोड़ा है जिसको कि ऑपरेशन करके फोड़ देना पड़ेगा, इसको हवा देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कामाश्रित दुष्पूरम दंभ मान दमन्विता मोहाद गृहीत्वा असद्ग्रहा प्रबंते असुचिता वृता। इसलिए सकाम कर्मों की निंदा की गई है। भौतिक शक्ति के संग के कारण प्रभुत्व की प्रवृत्ति बनी रहती है, बिकॉज ऑफ द डीप एसोसिएशन विद द मटेरियल नेचर। जैसा भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, मानव जीवन भौतिक बंधन से निकलने का स्वर्णिम अवसर है। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 84 लाख योनियों में घूमना, जेल में ही बने रहना है। नाना प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करके, भौतिक स्मृति को प्राप्त करके हम अपने इस भौतिक जीवन को सुखी बना सकते हैं, परंतु सुखी बना करके भी जेल में ही बने रहेंगे, जेल में ही घूमते रहेंगे। एकमात्र कर्तव्य को भूले हुए संबंध को जागृत किया जाए
The real purpose is to awaken that dormant relationship which we have forgotten with the Supreme Lord. अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक मार्ग में बाधा मानी जाती है, क्योंकि पहले से बीमारी है करेला और नीम चढ़ा। यदि थोड़ा भी इंद्रिय भोग का अवसर मिला तो हम तुरंत उसकी तरफ इंक्लाइंड होंगे, एंड देन वी विल टेंड टू नेग्लेक्ट द पर्सन हु इज नॉट encouraging. Even though he is intelligent, he is knowledgeable, we will not accept it because of our disease inclination. धर्म के नाम पर पशु बलि को भगवान बुद्ध ने विरोध किया। मूर्ख व्यक्ति ऐसे लोगों की बात सुनना नहीं चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ हैं, who are capable to explain. But we do not want to surrender and listen to them. This is our disease. We want easy way, our way. जीवन की सफलता धन, जन और सुंदरी में नहीं है। महाभारत का एक अंश भगवत गीता है, जिसका शीर्ष एकमात्र भगवान की शरण लेना है, जो भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भौतिकवादी लोग राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि दिखलाते हैं। श्री नारद मुनि ने यह कहा कि वे मुख्य विषय एवं निर्देश का सीधा और स्पष्ट प्रवचन करें। बी प्रिसाइज एंड क्लियर इन योर अप्रोच विदाउट एनी क्वेश्चन ऑफ डाउट और डिविएशन। डायरेक्टली टॉक अबाउट द प्योर डिवोशनल सर्विस। किसी भी समझौतावादी विचारधारा को न पाले। मरीज को परहेज से रुचि नहीं होती, अतः अच्छे डॉक्टर कभी उसे परहेज वाली वस्तु से दूर रखते हैं। यह हमारी बीमारी है, इंद्रिय भोग बीमारी है, इसलिए उससे अच्छा डॉक्टर दूर रखता है। इस कारण से कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है उनमें इनमें से किसी भी चीज को रिकमेंड नहीं किया गया है। स्पष्ट रूप से सबको पूरी तरह से झाड़ू मार करके बाहर निकाल दिया गया है। व्यक्ति को वृत्ति से विमुख नहीं करना चाहिए, उसे वृत्ति को मोड़ना पड़ता है। साथ ही साथ यह बात भी बताई गई श्रीमद् भगवद गीता में कि जो व्यक्ति के गुण है, वृत्ति है, उस वृत्ति को छोड़ना अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि वह उसका स्वभाव बन चुका है। तो एक बात को और समझाया गया कि उस स्वभाव को मोड़ा जा सकता है। उस स्वभाव को कृष्ण के प्रति, भक्ति के प्रति उस रुझान को मोड़ा जा सकता है। भगवान की महानता को वही व्यक्ति समझ सकता है जो भौतिक कार्यों से निवृत्त हो गया हो। इस बात को ध्यान से समझिएगा। जब तक भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, यही हमारी बीमारी है सबसे बड़ी, और हम उस बीमारी को बनाए हुए आगे प्रगति करना चाहते हैं। जैसा भी माता जी ने डिस्कस किया, एंकर लगा रहेगा एंड आई सेड प्रोग्रेस। दोनों काम एक साथ हो जावे। और हमको एक गुरुजी ऐसा बताते हैं, प्रभु आप इतना स्ट्रिक्ट बोलते हो, क्या जरूरत है, वहां पर हम वी कैन मेक प्रोग्रेस एंड वी आर डूइंग दैट। और ऐसे लोग जीवन के अंतिम दम तक विषय भोगों में पूरी तरह से लिप्त रहेंगे। द फैमिली लाइफ इज नॉट अ लाइफ फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड सेक्स एंजॉयमेंट। श्रील प्रभुपाद सेड इट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।